हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु रविदास जय जी की गुरुदेव। वाणी, गुरु रविदास जी की वाणी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की ये वीडियो हम एक नया सीरीज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करने की एक कोशिश की है। हम प्रचार जो गुरुवाणी के प्रचारक हैं उनसे सीखेंगे कि गुरुवाणी के अर्थ क्या हैं। क्योंकि हम लोग गुरबानी को कंठस्थ कर लेते हैं, उनको हम गा भी लेते हैं प्रभात फेरियों में, उसका प्रचार भी कर लेते हैं, बट उनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज इसी उद्देश्य से हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के रायपुर रानी से मुकेश रायपुर रानी जी। मुकेश जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। हाँ। और मुकेश जी, हमारे साथ एक और हमारे समाज सेवी जुड़े हैं अंबाला सिटी से, प्रदीप गौतम जी। प्रदीप गौतम जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। गुरुदेव जी। प्रदीप जी। तो मुकेश जी, जैसा कि हमारी बातचीत पहले हुई थी, तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जो हमारी गुरबाणी है जिसमें हमारी मेन आरती है गुरु जी की, नाम तेरो आरती मजन मुरारे। तो वो उसके हाँ अगर जी, हाँ आप जी। हमें सिंपल शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बता सके कि उसमें गुरुवाणी के गुरु जी क्या कहना चाहते हैं और हमें क्या समझना है। क्योंकि लोगों के आजकल आपको पता है, लोगों के अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। आपको पता है कि अलग अलग चश्मों से लोग अलग अलग उसके अर्थ निकाल रहे हैं। तो आप, जैसा कि आपका एक्सपीरियंस है, हम आपको फॉलो करते हैं, आपके चैनल्स पे देखते हैं, आप दिन प्रतिदिन गांव गांव जाते हैं, गुरबाणी का प्रचार करते हैं। तो आप लोगों को अच्छा पता होगा इसके बारे में। तो गुरु जी की अमृत वाणी के ये जो आरती है, नाम तेरो आरती, उसका अर्थ आप हमें समझाने की कृपा करें सर। जी, संदीप जी और प्रदीप जी, जैसा कि सतगुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी है, वो वाणी जो है एक शिक्षा है। और शिक्षा मीन्स बदलाव है। जी। क्योंकि अगर शिक्षा होती है तो बदलाव आता है। अब जैसा कि हमारा जो कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, जी। यहाँ पर देखते हैं कि लोगों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, ढंग हैं, पूजा करने के, जी। आराधना करने के, अरदास करने के जी। अलग अलग ढंग हैं। तो उस कल्चर में बदलाव लेकर के आने के लिए, जी। क्योंकि जैसे तीर्थ जाना, व्रत करना और पूजा में जितनी भी सामग्री जो है वो जी। लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जी। किसी ने ऐसा भी नहीं कहा कि भाई ये करना ही नहीं है, लेकिन वास्तव में उन वस्तुओं का उपयोग करने, जो आरती में, प्रार्थना में, पूजा आराधना में करते हैं, उसको बताया है कि भाई ये पद्धति जो है पुरातन हो गई है और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जी। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी जो आरती, 5 आरती है सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी में है, जो अच्छा जी। प्रमुख है, जिसको आदि गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया गया है जी। और वो सुबह और शाम को पूरे विश्व के अंदर बोली गाई जाने वाली आरती है। उसका अर्थ ये है कि जितनी भी बाहरी आडंबर हैं, बाहरी जो दिखावा वाली बातें हैं, ठीक है जी। जी। पहली जी। लाइन में नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर जी। के नाम बिन झूठे सगल पसारे। जी। ठीक है जी। पहली लाइन जो है ये सतगुरु रविदास महाराज जी की आरती की है कि वो कहते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब भी हम कोई पूजा आराधना करने के लिए जाते हैं तो स्नान करते हैं। जी। स्नान करते हैं तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि ऐसी कोई स्नान करने के बिना अगर हम रब का नाम ले लेंगे कि भी उससे कोई दिक्कत होगी नहीं।
वो कहते हैं कि बिना स्नान करे या नाम ही जो नाम है रब का, परमात्मा का, अल्लाह का, गॉड का, वाहेगुरु का, वो हम ऐसे भी ले सकते हैं। जी ठीक है जी। सबसे पहले तो ये है, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, कि अगर हम लोग उसका नाम, उसकी पहचान अगर हमें हो जाती है रब की, जो हमारे भीतर ही है, फिर जो भी हम कुछ करते हैं वो जो भी हम दिखावे के रूप में करते हैं वो सब बेकार है। जी मुकेश अगर जी, हमारे इसमें भीतर वो मैं 1 मिनट के लिए, मुकेश जी जो इसमें नाम तेरो बोला है, जो तेरो से अभिप्राय क्या है? मतलब हमने कहीं आजकल देखा है, कुछ प्रचारक है उसको नाम तेरो, इसमें तो गुरुजी ने नाम तेरो मतलब वो आपको पता है पुरानी जो हमारी गुरु महाराज की फोटो जब प्रचलित हुई थी, तो उसमें वो फोटो जी के साइड में कृष्ण महाराज जी जी को उन्होंने मतलब एक वो दिखाया गया था। तो क्या वो श्री कृष्ण को की तरफ इशारा कर रहे हैं गुरु रविदास जी, नाम तेरो आरती, या किसी और नहीं, जी, ये मतलब किसी देव के देव को उन्होंने कोई पहचान के लिए नाम नहीं लिया जी। जी, ठीक है जी, किसी भगवान के लिए नहीं लिया। जी, उन्होंने कहा कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे, मजन का अर्थ है स्नान जी, इत्यादि वगैरह करना ना। जी, ठीक है जी। भी सुबह उठ करके अगर हमने नाम लेना है तो वो किसी विशेष देवी देव के लिए नहीं है। ठीक है जी। जी, जी, नाम तेरो आरती मतलब आरती को ही नाम को ही आरती बताया है जी। जी, जी, मतलब कि ध्यान। नाम तेरो आरती मतलब हे रब जियो, हे अकाल पुरख जियो, भी तेरा नाम ही आरती है बस। ओके, हाँ जी। ठीक। तो मतलब उसमें और इसमें मतलब आगे की जो पंक्तियाँ हैं तो आगे कृपा की कर पंक्तियां जैसे, जी, जी, हाँ जी, जैसे नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा। ठीक है जी, जी। आसनों से अर्थ है कि भी जैसे हम आसन लगा करके बैठते हैं। जी, ठीक है जी। बैठने की एक प्रक्रिया है। ठीक है जी। जी, वो भी उसका ही नाम है। और जैसे हम खुशबू के लिए चंदन का इस्तेमाल करते हैं, जी, केसर का इस्तेमाल करते हैं, जी, कि नाम की अगर खुशबू नहीं है, मतलब अगर हमारे गुणों की खुशबू नहीं है, हमारे जिसका हम नाम लेने वाले हैं, जिसको अगर उसकी हमें पहचान नहीं है, हमारे अंदर से उसके गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो फिर सब कुछ बेकार है। खुशबू भी की भी, क्योंकि देखिए अगर गुलाब को खुशबू के लिए जाना जाता है जी, जी, या किसी भी चंदन को खुशबू के लिए जाना तो उसको गुण है। जी, तो अगर परमात्मा वाले गुण, कुदरत वाले गुण हमारे भीतर नहीं है जी, जी, ठीक है जी, फिर जी, हमारा ये आसन लगाना, केसर छिड़कना, सब जो है बेकार है। जी, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। जी, जैसे प्राचीन पद्धति है जी कि चंदन के जल का छिड़काव, केसर का छिड़काव किया जाता है। जी, तो दूसरी जो आगे सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, नाम तेरो अम्भलो, नाम तेरो चंदनो, जी, जी, घसी जपे नाम ले तुझको चारे। भी चंदन का घिस करके हम घसी जपे, भी घस के जो है तिलक लगाते हैं, जी, वो भी नाम, वो भी आपका नाम ही है बस। जी, हाँ जी। और फिर आगे बोलते हैं कि नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल लै माही पसारे। जी, 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 आजकल तो क्या देखने में आता है कि हमारे लोग भी इस विषय पर, दूसरों की तो बात छोड़िएगा, हमारे लोग, हमारे जो पढ़े लिखे या जिन्हें कहेंगे भाई वाणी के जानकार है, मंदिर के पुजारी हैं, वो भी जी, हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी के लोग घी की जोत जगानी है जी, जी, ये इसकी जोत जगानी है जी। जी, 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 हमारे लोग भी ऐसा करते हैं जी। तो हाँ गुरु जी, जी, रविदास जी महाराज जी ने लिखा भी, नाम तेरो तेल लै, जी, भी चाहे वो तेल है या घी है, जो भी है, जी, वो आपका नाम ही है, मेरे पास नहीं है कोई सामान। जी, जी, जी,
जी। जी, तो अगली लाइन में सतगुरु रविदास महाराज जी वो जो सभी आगे पीछे मतलब जो बोला है गुरु रविदास जी ने जो 3 पैरा बोले हैं, तो जो लाइन अभी बोलते हैं कि नाम तेरे की जोत लगाई, भयो जी आरो भवन सगलारे। जी, जी, सतगुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे हैं कि अगर नाम की जोत जग गई, तो ये जो दूसरी जोत है एक सिंबॉलिक जो है, हाँ जी, जी, तो उसकी जरूरत नहीं है। जब नाम की जोत जगी, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो जोत जगी हुई है, जी, ठीक है जी, एक प्रकाश है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है जोत। अगर वो जग गई तो हमारे मन के अंधेरे, मन का जो ये तन का जो भवन है श्री रूपी, जी, जब वो नाम की जोत जग जाएगी, जग गई है, फिर पूरा का पूरा भवन जगमगा रहा है जी। जी, 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 फिर आगे सतगुरु रविदास महाराज जी ने कि सतगुरु रविदास महाराज जी प्रकृति के बहुत रखवाले कह लीजिए, जो और या फिर प्रकृति को जानने वाले, कुदरत को जानने वाले, उसमें रल मिल के रहने वाले जी, शख्स है सतगुरु रविदास जी, महाराज जी आज भी। जी, वो कहते हैं कि जैसे फूल लगते हैं जी ना, हाँ कि जी, फूल को तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने ये लिखा है। जी, हमारे लोग क्या करते हैं, फूल के हार बना लिए जी, फूल चढ़ा दिए जी, फूलों को तोड़ के। जबकि सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं नाम तेरो धागा नाम फूल माला। जी, फूलों की माला जो बनाते हैं, वो वो हमें जो प्रकृति ने खूबसूरती के लिए फूल पैदा किए हैं, जी, या हम लगाते हैं, जी, वो तो खूबसूरती के लिए है कि हम उनको देख करके वैसे खिलना सीखें, मुस्कुराना सीखें, वैसे लोगों को खुशबू बांटें जी। जी, लेकिन हम क्या करते हैं कि उनको तोड़ करके, भाई ये तो भगवान को अर्पित करना है। अर्पित क्या करना है, वो तो खुद को अर्पण करना है ना जी, यस, यस, खुद का बलिदान करना है। जी, जी, तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा नाम तेरो तागा नाम फूल माला भारी 18। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा भैया भार 18 जो ये पूरा वनस्पति जगत है ना जी, 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 पूरा जी, वनस्पति जगत, कि जी, ये सारा का सारा आपके अर्पण है जी, जी। भी मैं एक फूल या माला क्या चढ़ाऊं जी, सब कुछ आपका ही है। जी, ये सारी जी, वनस्पति, पेड़ पौधे, फल फूल, ये सब आपका है। फिर आगे सतगुरु रविदास महाराज जी ने जिक्र किया है 10 अट्ठा 68 चारे खानी, कहानी, ठीक है जी। 68 तीर्थों की बात की है जी, जी, है जी। जी, जी, 10 दिशाओं की बात की, 10 अट्ठा जी, 68, जी, ठीक है जी। और चार खानी का मतलब चारों धामों जी, की बात की है। जी, चार धाम, चार खाने को बोला है, चार धाम। जी, और चार खाने का अर्थ ये भी, जी, हेलो, हेलो, जो जीव जगत की वो है श्रेणी है, जीव ज्ञान पूरा का पूरा। जी, 10 अट्ठा 68 चारे खानी, यह बर्तन है सगल संसारे। जी, कि इसी में से जो चार खानी है ना, चार प्रकार की प्रजातियां हैं, 84 लाख योनिया नहीं जी, भाई, चार प्रकार की ही प्रजाति है। जी, इसी इसी में से, इसी में प्रकट पैदा होते हैं, इसी में ही ये यही बर्तन है सगल संसारे। जी, चार धाम हैं, जैसे हम तीर्थ व्रत करते हैं, मिले सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन तेरे साथ वो संदीप जी, वास्तव में सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो भी किया है, हम कहते हैं खंडन किया है, जी, लेकिन खंडन नहीं किया, खंडन जी, नहीं किया। जी, उन्होंने कहा कि भी जानो ये बातें जाननी है। जी, खंडन तो कोई भी कर सकता है जी, जी, लेकिन जानने के बाद जी, जी, अपने आप छूट जाती हैं कोई चीजें ना। जब जी, जैसे हम क ख ग ए आ ई ये सीखते हैं बचपन में, जी, लेकिन जब फर्स्ट क्लास क्रॉस कर जाते हैं, सेकंड ईयर यानी मतलब दूसरी कक्षा में बैठते हैं, तो वो जी, पिछला वाला छोड़ देते, जी, उसको बार बार। तो वैसे ही सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा भी जो आपने व्रत लिया है, अपने अनुभव के आधार पर जो जान लिया है, 10 अट्ठा 68 चारे खानी, यह बर्तन है सगल संसारे। कि इसी में से, इसी में प्रकट पैदा होते हैं, इसी में ही ये यही बर्तन है सगल संसारे। 10 अट्ठा 68 चारे खानी, यह बर्तन है सगल संसारे। कि इसी इसी में से, अपने अनुभव के आधार पर जो जान लिया है,
उसको करने की जरूरत नहीं है। जी, जी। अनुभूति और अंत में एक होता है हाँ, मतलब अनुभूति, मानना, एक होता है जानना, एक होता है अनुभव करना। अनुभव अनुभव करना करके जी। जानना, अनुभव करके जानना, जी अनुभूति जी जी करके जानना। तो अगर हम जी अपने जी जी। मैं जहाँ तक आपकी बात समझ पाया हूँ, आप जी जो तेरों शब्द जो यूज़ किया गया है गुरुजी महाराज के द्वारा, वो मतलब हाँ इंसान को जी। खुद के ऊपर काम करने के लिए वो बोल रहे हैं, गुरु रविदास जी। बिल्कुल कि बिल्कुल अपने बिल्कुल जी। मन के ऊपर काम करो, मन को आप एकाग्र करो, मन को आप वश में करो और मन को आप साफ करो, क्लीन करो। हाँ, और बिल्कुल सतगुरु रविदास महाराज, हाँ जी हाँ जी। शायद सतगुरु इसीलिए रविदास गुरु महाराज, हाँ महाराज जी जी हाँ ने जी। मन चंगा शब्द का भी इस्तेमाल किया है। जी, वो भी कहा है कि तेरी तोड़ी में है गंग, ये जी, शब्द में बोला है जी, कि तेरी तोड़ी में है गंग, मतलब। और सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस पर एक शब्द में और मोहर मारी है कि अपतन का जो करे विचार, नहीं जम कंकड़ करे खुआर। जी, कि जो लोग अपने तन का विचार करते हैं कि फिर उनको कोई चिंता नहीं है किसी चीज की भी, जी, क्योंकि जब हमने अपने तन को नहीं देखा, अपने मन को नहीं देखा, जी, तो और सोचते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें नरक मिलेगा, ये हम क्या पता किस योनि में जन्मेंगे, जी, ये बातें सोचते हैं। जबकि जी, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि अपतन का जो करे विचार, जी, 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 नहीं जम कंकड़ करे खुआर। जी, कि जी, फिर उसको जम जम को भी कंकड़ बोल दिया उन्होंने जी, कि जी, भाई अगर हम अपना तन का विचार करेंगे, यानी कि जैसे बुद्ध जी ने भी बोला है, ठीक है जी, जी। जी, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई आप दीप भव, जी, है ना। अपना तो दीपक खुद बनो। हाँ, खुद बनो। तो सतगुरु रविदास महाराज जी की जो आरती है वो इसी और इशारा करते हैं, नाम तेरो, जो कहा ना, नाम तेरो आरती, वो किसी को संबोधन करके नहीं बोल रहे हैं जी, 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 किसी को भी नहीं। जी, लेकिन जो खुद के भीतर है, जो भी शक्ति है, जो पावर है, उसको बोल रहे हैं। जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में फरमाया, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, जी, राम नाम बिन बाजी हारी। जी, तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने बिल्कुल छोटी सी एक लाइन में पूरा पूरा का पूरा जितने शास्त्र हैं उनको सबको एक साइड में कर दिया। उन्होंने कहा कि ऊंचे मंदिर, जैसे हमें शरीर मिला है ना जी, 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 ये ऊंचे मंदिर है, ये मंदिर है हमारा शरीर, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी। और जी, इसके अंदर एक नारी भी रहती है, चेतना, बुद्धि, जी, आत्मा, ये वो, मतलब इसको कितने नाम दिए जा सकते हैं, जी, जी, देते जी, भी हैं लोग। जी, तो उन्होंने कहा, जिसे ज्योत भी बोला है जी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी। अगर हमारे इस मंदिर में, इस भवन में, इस तन में ज्योत नहीं जगी जी, है जी, तो कहा भी सत्य नाम या राम नाम बिन बाजी हारी, तो फिर जी, उसके बिना हम बाजी हार जाते हैं। जी, जब हमारे घर में ही अंधेरा है जी, ठीक है जी, जी, अपने मन में ही अंधेरा है, फिर जी, बाहर की रोशनियां क्या करेंगी। जी, बिल्कुल और सही। हाँ जी। तो मुकेश जी ये सतगुरु रविदास महाराज जी, हाँ जी। जी मुकेश जी ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपने व्याख्या की है और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये समझ आएगी। प्रदीप जी हाँ जी हाँ जी। आपके सवाल है मुकेश जी से? नहीं सर, सवाल मेरा कोई नहीं है, बस मैं तो सुनते सुनते खो सा गया था। वाह वो जी। होता है ना, कई बार मन इधर उधर निकल जाता है, थोड़ा भक्ति रस उतरने लगता है जी, जी, जब भी जी, गुरुजी की वाणी कोई भी बोल रहा होता है या हम समझ रहे होते हैं, दिल लग जाता है। तो मैं सिर्फ दिल लगाकर सुन रहा था। जी, और जी, जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हाँ इतने जी। आसान भाषा के अंदर हमारे जितने भी सुनने और देखने वाले हैं उनके लिए आपने ये बताया। इसमें हाँ जी, अभी एक लाइन जो लास्ट में है जी, जी, हाँ जी, जो उन्होंने कहा कि कह रविदास नाम तेरो आरती, जी, सत नाम है हर भोग तुम्हारे। ये जी, बहुत ही, अभी आप देखेंगे कहीं भी प्रोग्राम होता है गुरु रविदास महाराज जी का, जी, सत्संग होता है, तो जी, आप देखें आराम से खड़े होकर के कि लोग जब ये लाइन आती है ना जी, कि भाई कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुम्हारे, लोग जी, दौड़ने लगते हैं भोग जी, लगाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे बड़ी मतलब हंसी की बात है जी ये,
जी, मजाक है ये, मतलब हमने प्रसाद बना लिया, भोग जी, बना लिया जी, और उसको रख दिया तो लग गया जी भोग, जी। रखा है ना जी। हाँ जी, हम वो तेरो किया तुझ क्यों अर्पण, जी, सतगुरु दास महाराज जी ने कहा ना, हाँ भाई जी, तो महाराज जी आपने ही दिया है जी, और आपको ही भोग लगा रहे हैं जी। जी, ठीक है जी। हाँ। मतलब हम उस महाराज उस पावर को एक मतलब सूर्य को दीपक दिखाने वाली दीपक बात है। दिखाने वाली बात कर रहे हैं, आप सही बोल रहे हो। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल इतना ज्यादा वो तो फिर हम उसी परंपरा से जुड़े लोग हैं ना, कि जी, जी, जैसे जागरण में होता है, ये जी, उठा के जी जोत में लगा दो जी भोग, हाँ ये जी, उठा के जी मुंह पे लगा दो जी। जी सतगुरु रविदास महाराज जी उसी में बदलाव की बात कर रहे हैं जी। जी, वो कह रहे हैं कि जो वाणी है ना, वाणी जी, अमृत वाणी चली है या हम सत्संग कर रहे हैं, वही तो वास्तविक भोग है। एक जी, ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतगुरु प्रसाद, हाँ जी, एक ओंकार सतगुरु सतगुरु प्रसाद। प्रसाद। हाँ हाँ अभी जी, जो ओंकार है ना, ओंकार के अंदर ही सब कुछ छुपा है जी। जी, जो वाणी है उसी के अंदर सब कुछ छुपा है, वही तो प्रसाद है जी। जी, और जी, सतगुरु का प्रसाद और क्या है? जी, ये जो पकवान है ये तो हम अपने लिए सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए प्रसाद भोग है। जी, जी, वास्तव में जो दूसरे मिशन है, नाम नहीं लेना किसी का, क्योंकि जी, वो आगे क्यों बढ़े हैं दूसरे मिशन, इसलिए आगे बढ़े हैं क्योंकि उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी की मानी है, बात को मान लिया है। जी, हाँ जी, जी, जान लिया है। जी, वो बात मान रहे हैं सतगुरु रविदास महाराज जी की, कोई भोग नहीं लगाता जी। जी, हैं जी। जी, कितने बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के मिशन चल रहे हैं गुरु रविदास जी, जी जी, महाराज जी की बाणी शेर ले करके। यस, जी, और सही मैं बोल तो रहे धन्यवाद है सतगुरु रविदास महाराज जी का, और उनके जो संत महापुरुष हैं, डेरा सचखंड बल्ला, डेरा बाबा लालदास कपाल मोचन, हो। जी, जितने भी सतगुरु समन दास जी महाराज, जी, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी उम्र लगा करके हमें सतगुरु रविदास महाराज जी से परिचित कराया, उनकी वाणी से परिचित कराया। जी, जी बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद है कि उन्होंने जी, हमें उस अंधेरे से बाहर किया है जी, और जी, सतनाम का पहचान कराया कि सतनाम ही है हर भोग तुम्हारे। है जी। जी, तो और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदीप गौतम जी और संदीप जी, कि आपने दास को भी याद किया है। देखिए जी, हमें जी। इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना हमने सीखा है, अपना अनुभव है, उतना हमने आपको बता दिया जी। नहीं, अभी तो नहीं जी, इसके तो बहुत ही हम आपके बहुत आभारी हैं। अगर इस हम आपके साथ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि हमें पता है कि सही जगह ज्ञान कहाँ से मिलेगा। वैसे तो बहुत प्रचारक हैं, आपको पता है, मतलब मानने और जानने वाले हैं ना, मतलब बिना जाने मानने वाले। तो वो तो पता ही है आपको, भेड़ चाल है जो अभी जनवरी फरवरी हाँ है, जी, जो हाँ जी, अभी जागेंगे, अभी बाद हाँ में जी, फिर हाँ जी, माता पिता की तरफ भागेंगे, वो जो माता के जागरण करते हैं फिर पिता में लग जाएंगे। मतलब ठीक है, वो हमें हाँ ऐसा वो, बोलना नहीं चाहिए, उनका वो अपना है, लेकिन हाँ जी, कल्चर है। हाँ कल्चर है, लेकिन दुष्प्रचार भी नहीं करना चाहिए किसी का। मतलब हाँ अगर जी, गुरुबाणी को हम पढ़ सही से जानते हैं तो तभी हमें सही प्रचार करना चाहिए। अगर हम उसको नहीं समझते हैं तो हमें कोई हक नहीं है, मतलब उसका गलत तरीके से प्रचार करें। हाँ जी। तो ऐसा तो जी, संदीप जी, आप जैसे युवाओं ने ये सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को उस स्तर पर पहुंचा दिया है, और गांव गांव घर घर आप लेकर के जा रहे हैं। भाई अगर आप जैसे युवा साथी आगे आए, आगे आकर के देखिए, संतों महापुरुषों का अपना कर्म है जी। जी, वो अपने लेवल पे बहुत बड़ा मुहिम और मिशन को चलायमान कर रहे हैं। जी, और जैसे आप हैं, हम हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। जी, हाँ जी। और भी इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच लेके जाया जाए। बस जी। इन्हीं बातों के साथ क्योंकि देखिए आपने जो उपराला किया है और आप कर रहे हैं, बहुत ही तारीफ के काबिल है जी। नहीं जी, ये तो सब गुरु महाराज की कृपा है, उनकी वाणी का
असर है, जो हम पढ़ के थोड़ा बहुत हम उस पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुकेश जी, हम ऐसे ही टॉपिक पे आपसे चर्चा करते रहेंगे, आगे की सीरीज़ हमारी चलेगी। हम भी प्रदीप जी से बात हाँ, कर रहे बहुत थे। मैं तो हाँ, ये जैसा आप जी, ये इनिशिएटिव हाँ जी, हमने लिया है कि हम जितने भी हमारे प्रचारक हैं, जो सच्ची वाणी का सच्चा प्रचार करते हैं, तो उनके थ्रू उनके जो गुरु महाराज जी के संदेश है, वो जन-जन तक पहुँचे, ताकि जन-जन उस संदेश को अपने जीवन में उतार पाए और अपना पाए और अपना जीवन सफल बना पाए। तो इसी इसी के साथ आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो सरल भाषा में हमें वाणी समझाई है, हम आपके बहुत आभारी हैं। और प्रदीप जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और साथियों, तो ये धन्यवाद जी सबका, आपका धन। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, साथियों, जय ये गुरुदेव जी, जय। मुकेश रायपुर रानी हरियाणा से और प्रदीप गौतम जी अम्बाला सिटी से हमारे साथ जुड़े थे। तो साथियों, गुरु जी की वाणी को समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लिंक में मुकेश जी के चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आप डायरेक्ट उनके थ्रू भी वाणी को समझ सकते हैं। वो उस चैनल पर मुकेश जी हर रोज प्रतिदिन गुरबानी का प्रचार प्रसार और व्याख्या करते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों, जुड़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की महाराज की जय। जय।